दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुसाइड केस की जिसमें दोस्तों एक पैसा, शोहरत, दौलत, नेम फेम सब कुछ होते हुए भी आखिरकार एक आपने काफ़ी नाम सुना होगा वैशाली ठक्कर, जो कि छोटे पर्दे की एक बड़ी अदाकारा है और एक्ट्रेस हैं। काफ़ी चर्चित मामला है ये। और दोस्तों ये मामला है इंदौर का, हाई प्रोफाइल मामला है। और दोस्तों तो चलिए देखते हैं आखिरकार क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में और कैसे इन्होंने सुसाइड क्यों कर ली, आखिरकार क्या कारण रहा। और चलिए देखते हैं सब कुछ। और दोस्तों होती है कहानी शुरू इंदौर से ही। तो दोस्तों इंदौर में पली बड़ी वैशाली ठक्कर वैसे तो खूबसूरत और एक कि होनहार और सब कुछ इनके अंदर था, टैलेंटेड, लेकिन फिर भी एक अपनी ज़िंदगी में आए एक विलन से हार गई। वैसे इन्होंने काफ़ी सीरियलों में काम किया, जैसे कि मैं आपको बता दूं 2013 से ही इन्होंने सीरियलों में काम करना शुरू कर दिया था। जैसे कि मैं आपको बता दूं 2013 में स्टार प्लस में ये रिश्ता क्या कहलाता, उसमें संजना का रोल इन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद दोस्तों अभी आया था इनका ससुराल सिमरन का, जिसमें अंजलि भारद्वाज का इन्होंने रोल निभाया और काफ़ी कुछ अच्छा रोल किया था और फेमस रही दोस्तों ये। वैसे मैं आपको बता दूं जो नव युवा हैं उनकी काफ़ी फेमस रही ये और चर्चित भी रही दोस्तों। आखिरकार इन्होंने 15 अक्टूबर की शाम को यानी कि रात को अपने इंदौर वाले मकान में सुसाइड कर ली। तो कैसे कर ली, क्यों कर ली, और चलिए जानते हैं सबको। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है वैसे तो कहानी शुरू होती है दोस्तों इनकी, अगर मैं बात करूं इनका जो कैरियर रहा 10 साल, तो इनने यानी कि 2013 से आज 23 ही आने वाली यानी कि 8-9 साल इन्होंने काफ़ी सीरियलों में काम किए और काफ़ी काम मिला और पहचान, शोहरत सब कुछ थी दोस्तों इनकी। टीवी फोटोग्राफर यानी कि मॉडल वगैरह सब कुछ सब कुछ था इनके पास। और अगर हम बात करें दोस्तों इनके परिवार की, तो इनके पिताजी थे जो वो भी एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनका प्लाईवुड और सनमाइका का काफ़ी बड़ा और इंदौर में ही इनकी एक फैक्ट्री भी थी। तो दोस्तों होता क्या है, साल 2020 आती है और दोस्तों जैसे ही 20 आती है तो हम सबको ज़हन आता है कोरोना का। हाँ आपने सही समझा दोस्तों। और कोरोना की अगर हम बात करें तो दोस्तों हर किसी को इफेक्ट किया है कोरोना ने कहीं से ना कहीं से। तो दोस्तों इनको भी इफेक्ट किया और जैसे ही कोरोना काल लगा दोस्तों, शूटिंग जो कि ये मुंबई रहती थी तो शूटिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गई। और जो कि काम था, जो इनके सीरियल के दीवाने थे कि प्रोड्यूसर और जो भी मॉडल, फोटोग्राफर जो इनको शूट के लिए ले जाते थे यानी कि जो काम दिया करते थे, वो कोरोना काल में सब बंद हो गया। और बंद होने के कारण ये दोस्तों आ जाती हैं अपने शहर इंदौर भी काफ़ी अच्छा शहर है दोस्तों और खूबसूरत शहर है, स्वच्छ शहर है। तो इंदौर में एक कॉलोनी है दोस्तों साईंधाम, जिसमें सब बड़े बड़े बिल्डर कि बड़े बड़े लोग ही रहते हैं। तो उसी में इनका बंगला है और बंगले में ये ही रहते हैं दोस्तों। काफ़ी चर्चित बंगला रहा क्योंकि जब ये एक्ट्रेस हो चुकी तो काफ़ी नाम बन चुका था और काफ़ी नाम था। और इनके पिताजी तो वैसे ही बिजनेसमैन थे और इंदौर में ही इन्होंने पढ़ाई की थी मॉडलिंग की और टीवी एक्ट्रेस बनने से लेके सब यानी कि जो भी कोर्स होते हैं सब इन्होंने इंदौर से ही किए थे। और इंदौर के बाद ये दोस्तों अपनी किस्मत आजमाने ये पहुंच गई थी मुंबई, और मुंबई से अब ये आ चुकी हैं दोस्तों। वैसे तो आती जाती रहती थी, लेकिन कोरोना काल में सब अपने अपने घर आ गए, तो ये भी अपने घर साल 2020 में आ गई। और जैसे ही 2020 में अपने घर आती हैं दोस्तों, कोरोना काल लगा रहता है तो काम तो कुछ था नहीं, तो अपने घर पर ही अपने भाई, जो कि इनका एक भाई था, 2 सिस्टर थी, एक ये खुद और एक और इनकी सिस्टर कैलिफोर्निया में रहती थी और वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। तो वो तो यहाँ रहती नहीं थी। तो होता क्या है दोस्तों,
साल 2020 में ये आती हैं कहाँ पे, इंदौर। तो इंदौर में ही पड़ोस में इनके ही पड़ोस में ऐसे ही पड़ोस में मतलब पास में ही एक शानदार एक और बंगला बना हुआ था, और वो बंगला था दोस्तों राहुल नवलानी, जो कि काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे। और वैसे तो राहुल शादीशुदा है दोस्तों, उसके 2 बच्चे भी हैं, मैं उसकी बता दूं। और दोस्तों होता क्या है, साल 2020 आती है और कोरोना में ये वापस आती हैं, और जो कि एक्ट्रेस थी तो इनकी पहचान थी। तो राहुल इनका वैसे ही बचपन का दोस्त था। अब राहुल बचपन का दोस्त था, और जो राहुल के पिताजी थे वो इनके पिताजी के काफ़ी मित्र थे, क्योंकि उनका भी प्लाईवुड का ही बिजनेस था। तो ये दोनों की फैक्ट्रियाँ थीं वहीं पास में ही। एक पालदा है, काफ़ी थोड़ी दूर है, वहाँ पर फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर इन दोनों की फैक्ट्री थी। तो इनका आना जाना एक दूसरे के घर लगा रहता था। तो लेकिन दोस्तों होनी को कुछ और ही मंजूर था, और होता भी कुछ और ही है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। जब ये 2020 में घर आती हैं तो राहुल और वैशाली ठक्कर, जो काफ़ी बचपन के दोस्त थे, लेकिन दोस्तों ये मुंबई चली गई, और राहुल अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। लेकिन एक बार फिर लाइफ टर्निंग पॉइंट लेती है, और जैसे ही टर्निंग पॉइंट लेती है तो ये भी वापस इंदौर आ जाती हैं। और इंदौर आने के बाद फिर से ये राहुल की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, और उसकी पत्नी दिशा भी उसके साथ ही रहती थी। लेकिन अभी भी राहुल यंग और खूबसूरत था, जो कि रईस ज़्यादा तो था ही, और होता भी कुछ ऐसा ही है। और जब दोस्तों हम फ्री रहते हैं तो अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ घूमने या जिम या सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं। ऐसे दोस्तों एक दिन होता क्या है, राहुल और अंजलि एक बार से फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और इतने करीब आ जाते हैं कि इन दोनों में प्यार होने लगता है दोस्तों। जब प्यार होने लगता है तो ये राहुल ये भूल जाता है कि उसकी पत्नी भी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। कहते हैं ना वो इश्क किसी भी उम्र में हो सकता है। इधर वैशाली ठक्कर को भी कोई काम नहीं था दोस्तों, काम मिलना बंद हो गए थे, और जब काम मिलना बंद हो गए तो ये भी अपना समय काट रही थी, और ये भी एक अपने हम उम्र किसी को खोज रही थी। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब इनको इश्क होता है तो ये भूल जाती हैं कि राहुल ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों जब होता ही है, जब ये दोनों करीब आते हैं, और उधर दोस्तों राहुल की पत्नी भी आंखें मूंद के नहीं बैठी थी, वो भी जानती थी। और जैसे जैसे ये दोनों जिम में या मतलब जैसे एक दूसरे के घर जब भी मौका मिलता है तो आते जाते रहते हैं, और मौके का फ़ायदा उठाते ही राहुल क्या कहता है एक दिन दोस्तों, वैशाली जो कि काफ़ी फेमस थी और मुंबई में काफ़ी रही, तो उसके काफ़ी दोस्त फोटोग्राफर और सबसे पहचान थी प्रोड्यूसर से। तो राहुल भी मॉडल और वो कहते हैं ना एक्टर बनने की सपने देखने लगता है। और जब दोस्तों इन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो वैशाली भी इसको हाँ बोल देती है। और एक दिन ये जब कोरोना काल समाप्त हो जाता है दोस्तों, तो ये लोग जाते हैं मुंबई, और मुंबई जाते हैं दोनों साथ ही जाते हैं। और शुरू में तो इसकी पत्नी को कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती है कि राहुल ऐसा करेगा और वैशाली की इश्क में पड़ के उसको छोड़ देगा या तलाक की बातें करेगा। तो होता क्या है दोस्तों, मुंबई जाते हैं, और वैशाली की तो मुंबई में पहचान थी, घर बंगला सब कुछ था। तो ये वैशाली के उधर ही जाकर रहने लगते हैं, और जब रहते हैं 1-2 दिन गुजर जाते हैं तो ये वैशाली की सिफारिश से कुछ उसके जो वैशाली के दोस्त थे, जो फोटोग्राफर थे, शूटर थे, उनसे मिला देती है। और मिलाने के बाद दोस्तों राहुल भी फ़ोटो शूट करवाने लगता है। और दोस्तों ऐसे ही इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ये दोनों ये भूल जाते हैं कि राहुल भी शादीशुदा है, और वैशाली भी भूल जाती है कि राहुल शादीशुदा है। जब ये दोनों भूल जाते हैं तो कई बार ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, और
जब काफ़ी करीब आ जाते हैं तो दोस्तों हम फ़ोटो वीडियोस आजकल चलन सा बन गया है, शूट करने लगते हैं और होता भी कुछ ऐसा ही है। तो ये एक दूसरे के करीब आने के बाद काफ़ी कुछ नज़दीकियाँ बढ़ा लेते हैं और फिजिकल और मतलब कि दोनों प्रकार की ये नज़दीकियाँ बढ़ा लेते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, इधर जब ये दोनों मुंबई ज़्यादा जाने लगते हैं और वैशाली और राहुल जब मुंबई ज़्यादा जाने लगते हैं और राहुल भी मुंबई अपने पिता का कारोबार छोड़ के मुंबई की ओर रुख करने लगता है, तो उसकी पत्नी उसे टोकती है और बोलती है, अब अगर तुम वैशाली के साथ मुंबई गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हें तलाक दे दूंगी। तो दोस्तों होता ये है कि राहुल तो यही चाहता था तो उसने वैशाली से बोल दिया और इन दोनों वैशाली निशा से बोल दिया, दिशा जो कि इसकी पत्नी थी उससे बोल दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो। और वो गुस्सा होकर उसके मायके जो कि कोटा की थी वहाँ पे जाके रहने लगती है। लेकिन दोस्तों जो कि राहुल के पिता थे नरेश नवलानी, वो काफ़ी रईस और बिजनेसमैन थे, अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहते थे रिश्तेदारों और सब में। तो वो राहुल को समझाते हैं, तो राहुल को थोड़ी दिन तक तो समझ आती है, लेकिन उसका जो सपना था और जो वैशाली से उसका इश्क दोबारा होने लगा था और वैशाली को भी राहुल से इश्क जो हुआ था उसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो चुका था। तो वो कुछ दिन तो रहता है लेकिन फिर नहीं मानता है। तो एक दिन फिर वैशाली और राहुल में काफ़ी लड़ाई होती है तो दिशा और राहुल में काफ़ी पति पत्नी में लड़ाई होती है। तो उसी टाइम वैशाली उसके घर चली जाती है राहुल के, तब दिशा उसको काफ़ी कुछ सुनाती है और मतलब कई प्रकार की बातें कहती है, तू दूसरे के मर्दों पर क्यों डोरे डाल रही है और जब तुझे इतना ही शौक है, तो ऐसी कई प्रकार की बातें बताती है जिससे कि उसे काफ़ी मतलब हर्ट होता है। और जब हर्ट होता है तो वो वापस अपने घर आती है और उसे मतलब अब राहुल से उसे नज़दीकियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि इतना सब कुछ सुनने के बाद उसके मन में राहुल के प्रति जो प्यार था वो समाप्त हो गया था। लेकिन राहुल अपने सपने सजो रहा था वैशाली के साथ। तो होता भी यही है। और राहुल दोस्तों राहुल जो रहता है वो जो दिशा रहती है उसको तलाक देने की बात करता है और तलाक देने की बात करता है तब दिशा की आंखें खुल जाती हैं और वह अपने 2 बच्चों के साथ अपना परिवार बचाने के लिए राहुल का साथ देने लगती है और तलाक की बात सुनकर वो डर जाती है। लेकिन होता उल्टा है दोस्तों, इधर राहुल दिशा से तो मुक्त हो ही चुका था और जब मुक्त हो चुका था तो उसका दिशा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके 2 बच्चे भी थे, उसके साथ उसका टाइम पास हो रहा था। राहुल का जो इंटरेस्ट था वो था दोस्तों वैशाली में। और वैशाली जो कि मुंबई अब काम जैसे ही मिलना शुरू हो गए थे तो मुंबई पहुंच चुकी थी और राहुल भी बार बार मुंबई जाता था, तो ये उसे हमेशा खटकता था। एक बार फिर इनके बीच विवाद होता है दोस्तों। वैशाली किसी कारण से इंदौर आई हुई थी और तभी इन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है और इस बार से वैशाली राहुल को फूटी आंख भी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इससे परेशान होकर राहुल दिशा को तलाक की बात बोल देता है और दिशा और इस झगड़े से जो कि राहुल और वैशाली दोनों के परिवारों को पता चल जाता है। जब परिवारों को पता चल जाता है तो राहुल के पिता और वैशाली के पिता काफ़ी अच्छे दोस्त थे, पड़ोसी तो थे ही, और फिर वो एक दूसरे को समझाते हैं और समझाने के बाद वैशाली की शादी एक कैलिफोर्निया में ही केन्या में रहने वाले एक डॉक्टर से कर देते हैं, सगाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों राहुल अपनी मस्ती में मस्त रहता है और राहुल उसकी सगाई तुड़वा देता है दोस्तों। तो इस बार वैशाली काफ़ी हर्ट होता है दोस्तों। फिर वह
अपने वापस अपने घर ही रहने लगती है, शादी टूट जाती है, बदनामी हो जाती है। और उधर दिशा की पत्नी उसे भला बुरा बोल ही रही थी। तो होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन बीतते हैं और राहुल और वैशाली मिलते नहीं हैं और काफ़ी दिन बीत जाते हैं। और लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब पड़ोस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं, मॉल शॉपिंग वगैरह कहीं तो आप मिल ही जाओगे जब आस पड़ोस या एक ही शहर में रहोगे। तो दोस्तों होता क्या है, इस बार होता क्या है दोस्तों, 15 अक्टूबर की शाम रहती है और 15 अक्टूबर की शाम को वैशाली के पिता, जो कि अपने बिजनेस के काम से अक्सर लेट आया करते थे, वो जल्दी आते हैं। लेकिन होता क्या, इस बार फिर वैशाली की एक बार फिर से दूसरी बार एक फिर नए कैलिफोर्निया में उसका कोई, जो कि अहमदाबाद का एक रहने वाला मित्र था उसके सिस्टर का, उससे शादी तय हो जाती है। और शादी तय हो जाती है तो उनकी शादी 20 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज करने का फैसला करते हैं। और कोर्ट मैरिज करने के बाद दोस्तों पार्टी वगैरह जो भी देने की बात होती है वो करते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, 15 अगस्त की शाम को जैसे ही उसके पिता आते हैं और शादी की बातचीत उसकी माँ के साथ कर ही रहे थे वैशाली के पिता, तभी उसका बेटा, जो कि वैशाली का काफ़ी अच्छा दोस्त था, भाई था, वो आता है। और आने के बाद दोस्तों उनको ऐसी बात बताता है जिससे कि उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और तो दोस्तों जैसे ही आकर उसके पिताजी बैठते हैं और अपनी पत्नी के साथ, जो कि 20 तारीख को शादी थी, यानी कि ये बात है दोस्तों 15 तारीख की, और 4-5 दिन ही बचे थे। और जब शादी होती तो घर में काफ़ी खुशी का माहौल रहता है, लेकिन इस घर में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दोस्तों शादी थी कोर्ट मैरिज, और इंदौर के इन्होंने जो कि रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था और 20 को शादी होनी ही थी। और लेकिन शादी की जगह यहाँ पर होनी कुछ और ही थी। और दोस्तों होता क्या है कि जब उसके पिताजी बार बार पूछते हैं कि वैशाली कहाँ है उसकी पत्नी से, तो बोल रही थी कि अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ होगी, अब मुंह दिखाने लायक तो कहीं बची नहीं है वो। तो ऐसी कई, और इतने में उसके पिताजी कहते हैं चलो, रहा होगा कोई 7-8 बजे का वक्त। और जैसे ही रूम में जाते हैं तो पहले तो रूम लॉक रहता है, तो लॉक होने के कारण जब वो पूछते हैं तो वैशाली कुछ भी नहीं बोलती है। तो वो दोस्तों 8-9 बजे ही अपना रूम लॉक कर और अंदर सो गई थी या क्या किया, लेकिन किसी को पता नहीं था। जब वो 10-11 बजे तक बाहर नहीं आई, तब उसके पिताजी ने दरवाज़ा तोड़वाया। तो दोस्तों वैशाली का एक सुसाइड नोट और उसने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों अब होता क्या है, जब आत्महत्या कर ली थी तो सुसाइड नोट में काफ़ी कुछ नाम लिखे थे, जैसे कि मैंने बताया राहुल, दिशा, ये दोनों से काफ़ी मानसिक और मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार से काफ़ी परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आकर। और दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही 20 तारीख की शादी फिक्स होती है, और 20 तारीख की शादी फिक्स होती है तो कहते हैं ना, आप शादी की खुशी तो किसको समाती है। और जैसे ही शादी फिक्स होती है, और तो 2-3 दिन पहले ही ये अपनी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की डेट और सगाई की कुछ फ़ोटोज़, जो कि गुपचुप तरीके से इन्होंने अपने घर में ही किए थे, वो पोस्ट कर देती है। और वो किसी तरह से राहुल देख लेता है, और राहुल देख लेता है तो दोस्तों वो उसे फिर से अपने पास बुलाकर, और फिर वही बात है
कहता है, जिससे कि वह काफ़ी डिप्रेशन में जाती है और सुसाइड कर लेती है दोस्तों। सुसाइड करने के बाद दोस्तों अब केस काफ़ी हाई प्रोफाइल था, तो पुलिस आती है तो छानबीन करती है, और छानबीन करने पर पता चलता है कि वहाँ पे एक डायरी, सुसाइड नोट, और सुसाइड नोट में राहुल और दिशा उसकी मतलब इन दोनों के नाम का जिक्र था, और जिक्र होने के कारण काफ़ी कुछ 8 पेज का नोट बना के कई लिखा था उसने कि जिसने मुझे मतलब परेशान किया है, प्रताड़ित किया है पापा, उन सबको आप कानून से सज़ा दिलवाना और मैं आप खुश रहना, ऐसी कई बातें लिखी थी दोस्तों उसने सुसाइड नोट पे। और उसने अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा और जो लैपटॉप था उसका डाटा भी डिलीट कर दिया था शादी के पहले। तो पुलिस उन सब का डाटा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, केस काफ़ी हाई प्रोफाइल था, तो दोस्तों ये काफ़ी फेमस रहा। और पता चलता है दोस्तों कि राहुल और दिशा ने ही उनको इतना प्रताड़ित किया था कि वो इस स्टेज पर पहुंच गई थी। उसकी पहली शादी भी राहुल ने ही तोड़वा दी थी, और दूसरी भी तोड़वाने की धमकी तो बोल रहा था, जिससे डिप्रेशन में आके दोस्तों उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आत्महत्या करना एक गुनाह है, और गुनाह के साथ इसका करने से दोस्तों ऐसा कुछ भी ना करें और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश रहें, और खुश ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटनाएं घटित होती हैं तो आप उनको रोकें और समझाएं कि इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। उसको पहले ही पुलिस में सूचित कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती दोस्तों आत्महत्या की। तो दोस्तों रिश्ते बनाएं, लेकिन अपने एक सीमा तक ही बनाएं, और जिससे कि हमें परेशानियां ना हो। तो दोस्तों ये था इंदौर का बहुत चर्चित सुसाइड केस, और काफ़ी कुछ कर रहा इस कहानी में। तो आपको कैसी लगी दोस्तों हमें ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की वीडियो में बस इतना है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। और मैं लेके आता हूँ ऐसी क्राइम की स्टोरी, और जिससे कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। आज की वीडियो में बस इतना है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों।